हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग एक बड़े ही रोचक तथ्य पे हमने जानकारी आपसे शेयर करी, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की। आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो रिलेटेड है डायरेक्ट रिटेल स्कीम से, जो कि इसी स्कीम के साथ, क्योंकि ये दो स्कीमें लॉन्च की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, जो कि 12 नवंबर 2021 को लॉन्च हुई हैं। और इन्हीं दोनों स्कीमों की वजह से मैं आज आपको जो एक क्रांतिकारी बदलाव है उसकी एक जानकारी दे रहा हूं। ये दोनों स्कीमें बहुत ही खास हैं। एकीकृत लोकपाल स्कीम यानी कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, और दूसरी डायरेक्ट रिटेल स्कीम। आज की जो वीडियो है वो डायरेक्ट रिटेल स्कीम के ऊपर मैं लेके आया हूं और इसी की सारी जानकारी मैं आज आपसे शेयर करूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत सारी जानकारियां मैं लेके आया हूं। आशा करता हूं कि ये सारी जानकारियां आपको जरूर अच्छी लगेंगी। साथ ही आज की इस वीडियो में मैं 15 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल और उनके जवाब लेके आया हूं जो इस स्कीम से रिलेटेड है। जैसे कि आप इस स्कीम के साथ जब आगे बढ़ना चाहेंगे या जब इसके साथ आगे शुरुआत करेंगे इस स्कीम के बारे में, तो सबसे पहले वो 15 सवाल क्या है जो ये स्कीम के बारे में आपको सारे आपके भ्रम, आपके सवाल, आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करें। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। मैं वो 15 सवालों के जवाब भी दूंगा, साथ ही साथ आपको इस स्कीम के बारे में जानकारी भी दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। जानकारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रोचक जानकारी है। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानते हैं इस स्कीम के बारे में विशेष बातें। तो स्वागत है आप लोगों का। स्लाइड की तरफ हम लोग आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी इस समय बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जिसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी देखिए, रिजर्व बैंक ने जब ये अनाउंस किया था कि एक्टिवेशन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में, जो कि इफेक्टेड हुई है 12 नवंबर से 2021 से, और ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको इनॉग्रेटेड किया गया था। इसमें कुछ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन हैं जो कि डेवलप किए गए थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जीएसईसी। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट जो होती है उससे रिलेटेड है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट रिटेल जो है यानी कि आरबीआई आरडी स्कीम जो है, ये जी सेक विद इन ईजी रीच ऑफ द कॉमन मैन, ये उनका टारगेट है। यानी कि इस प्रोसेस को जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जी सेक, इनको खरीदने के लिए जितना भी प्रोसेस है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, उसको और इजी प्रोसेस के थ्रू किया जाए ताकि वो आम जनमानस तक पहुंच सके, यही ये टारगेट है। इस स्कीम के अंतर्गत जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ये अपना अकाउंट खोल सकेंगे। ये सबसे बड़ा इसमें फायदा होगा, जो कि आज तक पहले नहीं होता था। हम आम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए अपना एक स्पेशलाइज्ड अकाउंट नहीं खोल सकते थे, हमें किसी अकाउंट के थ्रू ही जाना पड़ता था। अब हम रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट यानी कि आरडीजी अकाउंट रिजर्व बैंक के थ्रू अपना इंडिविजुअल भी खोल सकते हैं, जिसके लिए आपको ये जो साइट दी हुई है इस पे जाना होगा, RBI retail direct.org.in। इस पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप वहां से ये अकाउंट अपना ऑपरेट और खोल सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इन्वेस्टर्स जो अपनी बिड है वो नॉन कॉम्पिटिटिव स्कीम और पार्टिसिपेशन ले सकते हैं इन प्राइमरी ऑक्शन में। लेकिन वो जो गाइडलाइंस होंगी, उस जो एसजीबी की जो गाइडलाइंस होंगी, जो इशुएंसेस होंगी, उसी के थ्रू आप इसमें अपनी बिडिंग कर सकते हैं। दूसरा, सेकेंडरी मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं वो खरीद फरोख्त कर सकते हैं NDSOM यानी कि ओल्ड लॉट और रिक्वेस्ट ऑन कोट सेगमेंट में। ये एक सबसे बड़ा फायदा, यानी कि पहले क्या होता था कि आप इतनी आसानी से खरीद फरोख्त नहीं कर सकते थे, आपको इंटीमेशन पहले से देना होता था और उसके बाद वो तब जाके आप इसको खरीद फरोख्त कर सकते थे। लेकिन अब आप सेकेंडरी मार्केट में आप खरीद भी सकते हैं और उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए NDS ओम में आपको करना होगा, यानी कि ऑड लॉट में और रिक्वेस्ट ऑन कोट सेगमेंट में ही आपको इसमें खरीद फरोख्त इसकी करनी होगी। ये एक बहुत इजी पेमेंट आपका इसमें एक सर्कुलर है। दूसरा, इसमें जब पेमेंट और ट्रांजैक्शन जो है वो आप बहुत कन्वीनियंट रूप से कर सकते हैं। आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हैं। इन्वेस्टर कैन, मतलब आप जो इन्वेस्टर है, अगर आपको हेल्प और कोई सपोर्ट चाहिए
तो फिर आप अपने खुद ही कर सकते हैं। इसे टोल फ्री नंबर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 180026777955। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टोल नंबर है जिस पे आप जानकारी ले सकते हैं सुबह 10 बजे से 7 बजे तक शाम को, जो कि आपके वर्किंग डेज में अवेलेबल होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। आप ईमेल भी कर सकते हैं डेडिकेटेडली, आपके पास ईमेल का भी एक ऑप्शन इसमें रहेगा। इन्वेस्टर सर्विसेज जो है इस सेगमेंट में, इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी आपको मिलेगी, लीन सिक्योरिटी करना और गिफ्ट ट्रांजैक्शन भी आप इसमें एक ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। इसमें कोई फीस नहीं चार्ज की जाएगी आपको इस स्कीम के अंतर्गत। इसमें जो मेन लक्ष्य है, आपको जो एम है, जो गवर्नमेंट का एम है, उसको पूरे प्रोसेस को जो जी सेक है, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको खरीद फरोख्त खरीदना, उसको बेचना, बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस करना और डायरेक्ट एंड सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पे एक इन्वेस्टर को लेके आना ही इस स्कीम का मेन टारगेट है। तो ये मेजर तो यही था कि इस स्कीम का, डायरेक्ट रिटेल स्कीम का मतलब यही था कि आप जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो पहले बड़े इन्वेस्टर्स के थ्रू ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाते थे और बहुत सारे तो नहीं भी कर पाते थे, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट अपना एक अकाउंट, जो आरडीजी अकाउंट है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, इसको खोल के आप इसमें अपना ट्रांजेक्शन्स खुद इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं डायरेक्टली आरबीआई के साथ अटैच होके, जो कि एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें रहेगा। अब इसमें कुछ सवाल हैं, कुछ इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिसको मैं लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि वो 15 सवाल क्या हैं जिसके बारे में एक्चुअल में हमारे को इस अकाउंट को खोलते समय जानकारियां लेना और समझना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो मैंने 15 सवाल थे जो मैंने शॉर्ट लिस्टेड करे थे, वो 15 सवाल मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। वो 15 सवाल क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि ये एक्चुअल में आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या। सबसे पहला सवाल आता है, देखिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर को करने के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर तक कैसे लेके आना है। यानी कि पहले जैसे होता था कि बड़े बड़ी जो कंपनीज हैं या जिनके पास लाइसेंस है वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या एक निश्चित पैमाने पे जो कंपनीज खरीद उतरती थी वही सिर्फ आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम का या जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको खरीद फरोख्त कर सकती थी, और ये आगे आपको उसी स्कीम के तहत अपनी कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से लाभ देती थी। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे अब डायरेक्ट इन्वेस्टर को अपने साथ अटैच करके उसकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट किसी बिचौलियों के थ्रू हटा के आप डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको एक गिल्ट सिक्योरिटी अकाउंट या रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, जिसे आरडीजी अकाउंट भी कहते हैं, आपको आरबीआई के साथ डायरेक्ट खोलना होगा, किसी कंपनी के साथ नहीं खोलना, ये डायरेक्ट आरबीआई के साथ खोलना है। ये सबसे बड़ी बात है, पहले आपको कंपनीज के साथ खोलना पड़ता था, अब आपको आरबीआई के साथ डायरेक्ट खोलना पड़ेगा। और इसका एक ऑनलाइन पोर्टल जो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस पोर्टल के थ्रू जाकर भी, ये रहा हुआ है पोर्टल जिसमें RBI retaildirect.org.in पे जाकर भी आप इसको खरीद सकते हैं, ये अपना अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि भाई ये अकाउंट मुझे ओपन ही क्यों करना चाहिए। वाई शुड आई ओपन अ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, आरडीजी अकाउंट, वाई शुड आई ओपन ओपनिंग। अगर आप आरडीजी अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डायरेक्टली आप प्राइमरी मार्केट से ऑक्शन में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, या फिर आप इसे सेकेंडरी मार्केट में भी आप इसे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रख सकता है। एडवांटेज इसके कुछ हैं, कुछ खास एडवांटेज हैं जो आरडीजी अकाउंट ओपन करने के हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद फरोख्त कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट में यानी कि ऑक्शन मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में भी। लेकिन इसमें जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं इनको खरीदने के फायदे क्या है, तो सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है आपकी। आप ये सभी जानते हैं कि किसी भी शेयर मार्केट में या किसी भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, उसकी कंपनीज के बारे में पहले आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, पहले आपको उसके बारे में पूरा जानना पड़ता है कि उस कंपनी का आगे का फ्यूचर क्या है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी सिक्योरिटीज़ है जो हर तरीके की रेटिंग से, आप गवर्नमेंट पे तो भरोसा करना ही पड़ता है और गवर्नमेंट का भरोसा करना लाजमी भी है, क्योंकि ये कोई एक ऐसी कंपनी समझ लीजिए कि जो कभी ना तो डूबेगी ना ही नुकसान में जाएगी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो यील्ड होता है
वो एक डिसेंट होता है। अगर आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लगते हैं तो एक डिसेंट यील्ड आपको मिलता है, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको एक अच्छा मिल जाता है। ऑफर इसमें कैपिटल गेन्स के लिए बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप जी से खरीदते हैं तो ऑफर प्रोस्पेक्ट फॉर कैपिटल गेन्स बहुत अच्छा होता है इसमें। और अगर आप इसको बेचते हैं तो भी लिक्विडिटी रीजनेबल जो होती है आपको मिल जाती है। दूसरा, इसमें जो अगर आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है। यानी कि आपको इसमें अगर आप अग्रेसिवली इसको खरीद फरोख्त करते हैं या जल्दी जल्दी बेचते हैं या खरीदते भी हैं तो भी आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें नुकसान होने वाला नहीं है। दूसरा, इसमें जो चार्जेस है वो जीरो चार्जेस अंडर रिटेल डायरेक्ट स्कीम होते हैं। कोई चार्जेस आपसे इसमें नहीं लिए जाते, कोई ब्रोकरेज नहीं ली जाती, कोई इसी तरीके के चार्जेस इसमें नहीं लिए जाते। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है इस स्कीम के साथ जुड़ने के लिए, आरडीजी अकाउंट खोलने के लिए। तीसरा सबसे बड़ा सवाल आता है यहाँ पे कि मुझे किस तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए डायरेक्ट रिटेल प्लेटफॉर्म में। व्हाट आर द काइंड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट आई कैन इन्वेस्ट इन थ्रू द रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। तो देखिए, यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो सबसे पहले तो आप टी बिल्स में कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेजरी बिल जो होते हैं टी बिल्स, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेटेड जी सेक जो है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेटेड सिक्योरिटीज जो है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एस डी एल एस यानी कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो होते हैं, जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की सिक्योरिटीज होती हैं आप उसमें कर सकते हैं। या फिर आप एस जी बी यानी कि सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तीसरा सवाल था कि हमें किस किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस अकाउंट के थ्रू। तो ये वो चार चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट आगे कर सकते हैं, और ये बहुत ही फायदे के सौदे रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चौथा सवाल रहता है कि कौन ओपन कर सकता है आरडीजी अकाउंट। हु कैन ओपन अ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर जो होता है हमारा, जो इंडिविजुअल है, एक एक न्यूट्रल पर्सन जिसे हम कह सकते हैं, वो अलाउड है यहाँ पे आरडीजी अकाउंट ओपन करने के लिए। और ये आरडीजी अकाउंट ओपन करने के लिए उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कुछ कह सकते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस या कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए, वो मैं आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एक रुपी सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि इंडिया में मेंटेन हो रहा हो, यानी कि इंडिया ओरिजिन में ही खुला हो, कहीं बाहर ना खुला हो। रुपी सेविंग बैंक अकाउंट आपके पास एक होना चाहिए। आपके पास एक पैन नंबर होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको इशू किया हो, वैलिड। और इसके अलावा एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट यानी कि ओवीडीज आपके पास होने चाहिए। और केवाईसी पर्पस के लिए आप वो जो ओवीडीज हैं वो पूरा फॉलो कर रहे हो। इसके बारे में, ओवीडीज और केवाईसी के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको इसमें वीडियो में दे दूंगा, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो ये ओवीडी और केवाईसी का पर्पस यहाँ पे पूरा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। ये याद रखिएगा कि जो आप आधार नंबर दे रहे हैं वो आपका मोबाइल नंबर जो है उससे लिंक होना चाहिए, यानी कि वो आधार नंबर पे ही आपके एक सिक्योरिटी कोड आता है। आधार नंबर जब आप लिंक करते हैं तो वो आपका नंबर एक्टिवेट होना चाहिए जो आपके आधार नंबर में है। इसके अलावा नॉन रेसिडेंट रिटेल इन्वेस्टर जो एलिजिबल हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिक्योरिटी के लिए अंडर फॉरेन एक्सचेंज इन मैनेजमेंट एक्ट 1999, वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये वो लोग हैं जो आरडीजी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये मेरा चौथा सवाल, मैंने यहाँ पे आपको इसका जवाब दिया। चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। और पांचवा सवाल हमारे लिए क्या सवाल लेके आता है, जो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में है कि मैं कितने अकाउंट खोल सकता हूँ, हाउ मेनी रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट आई कैन आई ओपन। तो देखिए, यहाँ पे आरबीआई कहता है कि इंडिविजुअल कैन ओपन ओनली वन आरडीजी अकाउंट। आप एक व्यक्ति एक ही आरडीजी अकाउंट ओपन कर सकता है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। सेकंड होल्डर जो है वो जॉइंट आरडीजी अकाउंट होल्डर हो सकता है। जैसे कि अगर आप किसी को इसमें सेकंड होल्डर बनाते हैं, जॉइंट होल्डर बनाते हैं, तो वो आपके साथ जुड़ तो सकता है एज अ सेकेंडरी होल्डर, लेकिन वो जो सेकंड होल्डर है वो अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट भी खोल सकता है, यानी कि आपके साथ जॉइंट भी और वो इंडिविजुअल अकाउंट भी खोल सकता है अपना एक, जो उसका मेन अकाउंट होगा, प्राइमरी अकाउंट जैसे आपका है। इसके अलावा छठा सवाल आता है हमारे पास कि क्या रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट जो है जॉइंट नेम पे खुल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल खुल सकता है। आरडीजी अकाउंट कैन बी ओपन सिंगली और जॉइंटली विद अनदर रिटेल इन्वेस्टर हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये था छठा सवाल। सातवें सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सातवां सवाल हमारा क्या है। तो सातवें सवाल में हम लोग जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या
फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं, व्हाट आर द फैसिलिटी अवेलेबल ऑन द आरबीआई डायरेक्ट रिटेल पोर्टल पे, क्या क्या फैसिलिटी हमें मिल जाएगी। देखिए, आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट इस ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें जो फैसिलिटी आपको मिलेंगी, जो सुविधाएं आपको मिलेंगी, उसमें सबसे पहला तो ये कि आप खरीद सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्राइमरी ऑक्शंस में नॉन कम्पिटिटिव सेगमेंट में। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि जो एनसीएस है यानी कि नॉन कम्पिटिटिव सेगमेंट में ही आप प्राइमरी ऑक्शन को खरीद सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। दूसरा, यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में भी आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तीसरा, यहाँ पे आप SGB जो हैं, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट के, उसकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट में भी और सेकेंडरी मार्केट में भी, दोनों में। यहाँ पे एक और इसका फायदा है कि इन्वेस्टर सर्विसेज सच एस अकाउंट स्टेटमेंट, नॉमिनेशन फैसिलिटी, प्लेज, लीन, गिफ्ट ट्रांजैक्शन, ग्रीवियंस रिड्रेसल और प्रोफाइल को मैनेज करना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपनी मैनेज करना, अपने प्रोफाइल को मैनेज करना, वो भी आप इस पोर्टल से, जो RDG अकाउंट का, आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट पोर्टल जो खुला हुआ है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ, जो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 8वां सवाल है कि हमें एक्चुअल में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं RDG अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ये भी जानकारी रखनी जरूरी है कि आपको एक्चुअल में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अपना ये अकाउंट खोलने के लिए। देखिए, RDG अकाउंट जो है उसको खोलने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया, कि आपके पास होना चाहिए एक पैन कार्ड, एक मोबाइल नंबर जो कि लिंक हो आधार नंबर से, आपके ईमेल एड्रेस, स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, एक सादे पेज पे आप अपना सिग्नेचर कर लीजिए वाइट पेपर पे अच्छे से, और उसको फोटो क्लिक करके या स्कैन करके उसको अपने कंप्यूटर पे रख लीजिए, क्योंकि उसकी भी एक अटैचमेंट रखनी जरूरी है। इसके अलावा आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स जो कि कैंसिल चेक के साथ आपको मैनुअली एंटर करनी है उस पोर्टल पे, उस पर लिंक मिल जाएगा जिसपे कैंसिल चेक आपको अपलोड करना होगा, और मैनुअली भी आप इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन, जो रुपी अकाउंट है आपका इंडियन ओरिजिन का, वो भी डाल सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आधार नंबर जैसे कि मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, वही आधार नंबर और मोबाइल नंबर आपके पास एक्टिवेट होना चाहिए। इसके अलावा जो केवाईसी प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। केवाईसी प्रोसेस में आपकी क्लियर फोटोग्राफ जहाँ पर रहते हैं, वहाँ का एड्रेस प्रूफ, आपका पैन नंबर, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप, जैसे पासपोर्ट है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, आधार है, नरेगा जॉब कार्ड है जो कि स्टेट गवर्नमेंट से साइंड होके आता है, वो होना चाहिए, या फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री यानी कि NPRC में आपका, NPR में आपका जो नाम है और एड्रेस है उसका आपके पास परफॉर्मा होना चाहिए। तो भी आप लेटर, यानी कि वो जो लेटर इशू किया गया है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के द्वारा, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चाहिए होते हैं RDG अकाउंट खोलने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ कि हमारा 9वां सवाल क्या है कि हाउ कैन आई लिंक माई बैंक अकाउंट विद माई रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, यानी कि मैं अपना बैंक अकाउंट RDG अकाउंट के साथ लिंक कैसे कर सकता हूँ। देखिए, जब आप अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल डालते हैं और आप पिक्चर अपलोड करते हैं, जब आप अपने बैंक अकाउंट की कैंसिल चेक की, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो भी डिटेल्स हैं वो कैप्चर कर लेता है और वो उसको लिंक कर लेता है, और उसके बाद वो एक जो है, जैसे आप सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, तो वो अपने पूरे जो भी उसकी प्रोसीजर्स हैं वो अपने आप फॉलो कर लेता है। आपके पास एक वेरिफिकेशन लिंक आपके पास पहुंचता है उस टोकन के साथ ही, मतलब एक टोकन के तौर पे आपके पास एक वेरिफिकेशन लिंक पहुंचेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक्सेप्टेंस और लिंकेज आपकी उस अकाउंट की और RDG अकाउंट की हो जाती है। ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, यानी कि आपको सिर्फ उसमें अपने अपलोड करने हैं, इन्फॉर्मेशन डालनी है अपने अकाउंट की, आपके पास एक एज अ टोकन एक लिंक आएगा, और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली इसमें एंगेज हो जाता है। तो हमारा 10वां सवाल है, क्या ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्डर नॉमिनेट एन इंडिविजुअल अदर देन ब्लड रिलेशन एज अ नॉमिनी, यानी कि मैं अगर किसी को नॉमिनी रखना चाहता हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्डर जो है, अगर वो किसी को नॉमिनी बनाना चाहता है, जो कि हर अकाउंट में होना चाहिए, होता भी है, तो वो इंडिविजुअल के अलावा, यानी कि वो ब्लड रिलेशन के अलावा भी कोई नॉमिनी हो सकता है। जी हाँ, इसमें ये सुविधा आपको मिलती है कि आप ब्लड रिलेशन के अलावा भी किसी को और को भी नॉमिनी, थर्ड पर्सन को बना सकते हैं, लेकिन वो एलिजिबल होना चाहिए टू इन्वेस्ट द पर्टिकुलर लोन्स एज पर द स्पेसिफिक गवर्नमेंट लोन नोटिफिकेशन। आप ब्लड रिलेशन के अलावा भी किसी को भी अपने साथ इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होल्डर जो है वो नॉमिनी बना सकते हैं, लेकिन वो जो नॉमिनी है वो एलिजिबल होना चाहिए टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर लोन एज पर द स्पेसिफिक गवर्नमेंट लोन नोटिफिकेशन। इसके अलावा 11वां सवाल हमारे पास आता है कि
व्हाट हैपन इफ वन ऑफ द जॉइंट नॉमिनी टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डाइज, यानी कि नॉमिनी अगर एक आपने रखा है तो, और अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नॉमिनी आपने बनाया और वो अगर उसका देहांत हो जाता है, वो जीवित नहीं रहता, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा? देखिए, ऐसे केसेस में जब नॉमिनी डाइड हो जाता है, डाइज करता जाता है, या वो जीवित नहीं रहता है, या उस समय कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होल्डर है, जो नॉमिनी आपने नॉमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैज बीन मेड इन फेवर ऑफ टू एंड ईदर एनी ऑफ नॉमिनीज इज डाइड, यानी कि जैसे आपने अगर दो बनाए हुए हैं नॉमिनी और उसमें से एक डेड हो जाता है, तो सर्वाइविंग नॉमिनी विल बी एंटाइटल्ड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड पेमेंट देयर ऑन। लेकिन अगर आपने सिंगल नॉमिनी बनाया हुआ है और वो उनकी डेथ हो जाती है, तो आपको दूसरा नॉमिनी उसके बाद अटैच करना ही होगा। अदरवाइज नॉमिनेशन में जब वो उसमें अगर कुछ ऐसा रियलाइजेशन का टाइम आएगा और नॉमिनी अगर उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो दो नॉमिनी अगर आप रख लेते हैं और उसमें से एक हो जाता है, तो ये प्रक्रिया आसान है। जो सर्वाइवर है वो नॉमिनी, उसको ये पेमेंट सिक्योरिटीज में अगर कुछ ऐसा इवेंट होता है तो मिल जाएगा, अदरवाइज आपको दूसरा नॉमिनी भी बाद में आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। 12वां और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि व्हाट इज द पीरियडिकली ऑफ अ प्राइमरी मार्केट ऑक्शन, यानी कि कब निकलते हैं ये ऑक्शन, और पीरियडिकली कैसे हम लोग इसको ले सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपके साथ एक टेबल यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि आरबीआई के द्वारा ही है प्रस्तुत। इसमें जनरली जो कुछ दिन है हफ्ते के वो बताए गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनको आप देख सकते हैं, या फिर आप डिटेल के लिए rbi.org.in पर भी जा सकते हैं। और ये टेबल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, वो इस तरीके से है। तो ये वो टेबल है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टी बिल्स हैं वो वेंसडे को निकलते हैं, बुधवार को निकलते हैं यूजली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेटेड सिक्योरिटी यानी डेटेड जी सेक जो है वो फ्राइडेज को रिलीज होते हैं। स्टेट डेवलपमेंट लोन जो एस डी एल्स हैं वो ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन रिलीज होते हैं। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो वीकली विंडो ओपन अनाउंस की जाती है आरबीआई के द्वारा, प्रेस रिलीज के द्वारा समय समय पर, तो आप उसको भी ध्यान में रखकर इसको देख सकते हैं। तो ये वो चार जो दिन हैं जो मैंने आपको स्पेसिफिक चारों के मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के प्राइमरी ऑक्शन यूजुअली हेल्ड ऑन कब होते हैं वो मैंने आपको इसमें जानकारी दी है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, यानी कि हमारे को ये पता तो होना चाहिए कि इस स्कीम के तहत हम मिनिमम कितना हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये भी एक टेबल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और वो टेबल इस तरीके से है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जैसे टी बिल्स हैं, उसमें एज ऑन 12 नवंबर 2021 को 10,000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी टी बिल्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डेटेड सिक्योरिटीज है उसमें भी 10,000 के लिए, स्टेट डेवलपमेंट लोन यानी SDLS के लिए भी आपको 10,000 रुपए की मिनिमम करनी होगी। और SGB यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है उसके लिए 1 ग्राम गोल्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे है। तो ये वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो हमें करनी होगी यहाँ पे किसी भी उसके लिए। लेकिन मैक्सिमम भी हो सकती है ना, मैक्सिमम क्या है। तो 14वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 14वां सवाल भी हमारा इसी से रिलेटेड है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट आई कैन इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसको भी मैं आपको एक टेबल की तरह से ही समझाऊंगा कि हमारे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, टी बिल्स हैं, जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, है ना, तो वो उनकी लिमिट क्या है। तो वो उसके लिए मैं आपको एक टेबल की तरफ लेके चलना चाहूँगा जो कि इस तरीके से है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टी बिल्स हैं, ये जो एग्रीगेट्स हैं बिट की, नॉन कॉम्पिटिटिव बिट्स जो है विद रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ एग्रीगेट नॉमिनल अमाउंट of issue within the notified amount as specified by the government of India or any other percentage determined by the RBI। देखिए, इसमें मैक्सिमम 5% भी हो सकता है जो एग्रीगेट है एलोकेशन का, या फिर जो भी परसेंटेज आरबीआई उस समय निर्धारित करेगा वो हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पे 5% बता रहा हूँ जो कि लिखित में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेटेड जो डेटेड जी सेक है यानी कि डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उसमें 2 करोड़ फेस वैल्यू पे पर सिक्योरिटी आप इसमें ऑप्शन में ले सकते हैं, पर ऑप्शन, यानी कि एक ऑप्शन में पर सिक्योरिटी आप 2 करोड़ की फेस वैल्यू पे मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, इसमें 1% मैक्सिमम नोटिफाइड अमाउंट है फेस वैल्यू यानी कि पर ऑप्शन पे। तो जो एग्रीगेट है वो 1% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो हम यहाँ पे आरबीआई की डायरेक्ट रिटेल स्कीम में ले सकते हैं। तो हम चलते हैं अब अपने 15वें और आखिरी सवाल की तरफ
कि वो 15वां और आखिरी सवाल क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर बिडिंग इन प्राइमरी ऑक्शन थ्रू द रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म। यानी कि प्रोसेस भी पता होना चाहिए हमें कि आखिर में एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे आप जो प्रोसेस है वो किस तरीके से फॉलो करेंगे, उसमें सबसे पहले तो आता है कि जब आप लॉगिन करते हैं प्राइमरी मार्केट रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे, जब आपका वो प्लेटफॉर्म खुल जाएगा, जब आप ये अकाउंट बना लेंगे तो उसका एक प्लेटफॉर्म जो एक पोर्टल होगा उसका फ्रंट पेज पे प्राइमरी मार्केट एक ऑप्शन होगा, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके डैशबोर्ड पे टॉप पे जो वो पेज है उस पर देखेंगे तो प्राइमरी मार्केट लिखा होगा डैशबोर्ड के टॉप पेज पे, वहाँ पे आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे तो सिक्योरिटी को जब आप उसमें बिड करेंगे तो ऑक्शन वॉच एक उसमें ऑप्शन आपको दिखेगा, ऑक्शन वॉच। तो आप इसमें प्राइमरी एंटर कर सकते हैं बिड अमाउंट। बिड एंट्री विंडो में जाके आपको बिड एंट्री एक विंडो दिखेगी जिसमें आप बिड का अमाउंट जो होगा, यानी कि जो भी आप बोली लगाना चाहते हैं मिनिमम से ऊपर की, वो आप उसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने फंड की बिड उसी समय या तो लगा सकते हैं जब वो ऑप्शन आपका अवेलेबल हो जाएगा बिड एंट्री में, या फिर और एट अ लेटर टाइम पे भी एक ऑप्शन आपको दिखेगा कि आप बाद में लगाना चाहते हैं इसकी बिडिंग, तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। लेकिन वो बिड क्लोजर होने से पहले आपको सब्सक्रिप्शन या विंडो पे आपको उसकी बिडिंग को क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप फंडेड नहीं करते ऑन द टाइम, सबमिशन की डेट, सबमिशन की जो लास्ट डेट है उस पर अगर वो फंड्स नहीं पहुंचते हैं बिड के आपके अकाउंट से, तो वो आपकी बिड कैंसिल कर दी जाएगी। कि यानी कि अगर आपकी बिड्स फंडेड नहीं है डेट सबमिशन पे, तो आरबीआई आपकी बिड्स को कैंसिल भी कर देगा। अलावा आप पेमेंट कर सकते हैं बिड की रिटेल क्लाइंट जैसे यूज़ करते हैं यूपीआई जैसे, रिटेल क्लाइंट जैसे बाकी की आप सर्विसेज में यूज़ करते हैं यूपीआई सर्विसेज को, नेट बैंकिंग को फंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी जो अकाउंट है उससे, और पेमेंट गेटवे के थ्रू जो कि उस लिंक्ड होगा ऑनलाइन पोर्टल से, आप उसमें ऑप्शन दिखेंगे, आप उसके थ्रू अपनी पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें जो आपकी अलॉटमेंट एडवाइस होगी रिसीव ऑन द पार्ट ऑफ द ऑक्शन रिजल्ट, तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए होगी। बेस्ड ऑन द अलॉटमेंट एडवाइस रिसीव एज अ पार्ट ऑफ ऑक्शन रिजल्ट, द अलॉटमेंट विल बी मेड टू अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो यहाँ पे आपका अकाउंट इंडिविजुअल खुलेगा तो आप जाहिर सी बात है कि अलॉटमेंट एडवाइस जो रिसीव होगी आपको वो इंडिविजुअल के नाम पे ही होगी। अगर जो बिडिंग है वो कई बार फुल होती है और कई बार पार्शियल भी होती है। अगर आपकी वो बिड अलॉटमेंट आपको पूरी हो रही है उस जो सिक्योरिटीज या जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपकी फुल अलॉटमेंट है तो आपको एंटायर फेस वैल्यू आपको उसमें सबमिट करनी पड़ेगी। अगर वो पार्शियल है तो आपको उसमें पूरे ऑप्शन दिखेंगे। अलॉटमेंट अगर आपकी पार्शियल है तो प्रो राटा अलॉटमेंट के हिसाब से होगा, या फिर जो भी उस समय परसेंटेज डिटरमाइन की गई है ऑप्शन में वो आपको देनी होगी। तो ये वो पूरा प्रोसेस था जिसके बारे में आप बिडिंग प्राइमरी ऑक्शन में कर सकते हैं डायरेक्ट रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये वो 15 सवाल थे जिनके जवाब मैं आपके लिए लेके आया। आशा करता हूं कि सारे सवालों के जवाब आपके लिए तर्कसंगत और ज्ञानवर्धक रहे होंगे। जानकारी सिर्फ इस स्कीम के बारे में देना ही नहीं था, इससे रिलेटेड जो सवाल और जवाब है उसके बारे में भी जानकारी आपके पास पूरी होनी चाहिए। मैं ये 15 सवाल छांट के इसलिए लाया था क्योंकि ये 15 सवाल ही नहीं है, ऐसे तकरीबन 30 से 40 सवाल हमें मिले और ये आरबीआई की साइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 15 सवालों के जो मैं सवाल लाया और उनके मैंने जवाब दिए, ये प्रारंभिक तौर पे जो आने वाले सवाल थे वही थे। अगर आप कुछ और इसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो मैं और बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल जवाब है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो इसके बारे में, स्कीम के बारे में आते हैं, मैं उनके बारे में भी जानकारी आपके लिए लेके आऊंगा। अगर आप इसके बारे में कुछ और सवाल जवाब या कुछ और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसी से रिलेटेड एक और ब्रीफ वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सारे तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर करे ये ज्ञानवर्धक और तर्कसंगत आपको लगे होंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।